हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। आपके पास कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कैन फ्रूट जूस, डिब्बे में बंद फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस जो कि फ्रेशली फ्रूट से निकाला गया हो, एंड देन फ्रेश फ्रूट आपके पास दे रखा है। तो आप इनमें से क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे? विच वर्ड वुड यू प्रेफर? क्या आप प्रेफर करना चाहेंगे एंड वाई और क्यों? तो इन तीनों में से जो हेल्दी है वो क्या है, वो आपको निकालना है। देन फ्रेश फ्रूट जूस डज नॉट हैव रफेज। फ्रेश फ्रूट जूस जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स विटामिन तो होंगे बट रफेज नहीं होगा। रफेज होता है डाइटरी फाइबर्स, फाइबर्स नहीं होगा उसमें। वाइल फ्रेश फ्रूट हैज रफेज टू, जबकि फ्रेश फ्रूट में रफेज यानी डाइटरी फाइबर भी होता है। सो आई वुड प्रेफर फ्रेश फ्रूट, तो मैं फ्रेश फ्रूट प्रेफर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग। गौरव के पैर में फ्रैक्चर हुआ। हिज डॉक्टर अलाइन द बोन्स एंड पुट ऑन अ प्लास्टर। उसके डॉक्टर ने उसकी हड्डियों को सीधा किया और प्लास्टर चढ़ाया। द डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट्स। डॉक्टर ने उसको कैल्शियम टैबलेट्स भी दी। ऑन द सेकेंड विजिट, और जब दूसरी बार गौरव डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विथ कैल्शियम टैबलेट्स। तो डॉक्टर ने उसको विटामिन डी सिरप के साथ, कैल्शियम टैबलेट्स के साथ विटामिन डी सिरप भी दिया। तो रेफर टू फिगर 3.5 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपकी बुक में 3.5 एक टेबल है, उसकी अकॉर्डिंग आपके पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसका आंसर आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव? गौरव को डॉक्टर ने कैल्शियम टैबलेट्स क्यों दिया? ऑन द सेकेंड विजिट, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विथ कैल्शियम टैबलेट्स? सेकेंड विजिट में कैल्शियम टैबलेट्स के साथ डॉक्टर ने विटामिन डी सिरप क्यों दिया? What questions arises in your mind? आपके दिमाग में क्या questions arise हो रहा है? And about the choices made by the doctor. जो डॉक्टर ने ये इस तरह के choices दिए हैं, इसके ऊपर आपके दिमाग में क्या questions आ रहे हैं वो अब आपको पता करना है। तो पहले हम इन तीनों questions के आंसर्स पता करते हैं। चलो, तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव बिकॉज द ब्रोकन बोन्स नीड कैल्शियम टू रिपेयर देमसेल्व्स एज दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। डॉक्टर ने कैल्शियम टैबलेट्स गौरव को इसलिए दिया क्योंकि जो टूटी हुई हड्डियां हैं उनको ठीक करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और हड्डियाँ कैल्शियम से बनी होती हैं, इसलिए कैल्शियम टैबलेट्स उसको और अच्छे से ठीक कर देगी। सेकेंड विजिट में उसको विटामिन डी दिया गया क्योंकि विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम जो बॉडी के अंदर होता है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। दिस फर्दर स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ द बोन्स एंड हेल्प्स हील फ्रैक्चर्स। और इससे हड्डियों की रिपेयर होने की प्रोसेस तेज हो जाती है और फ्रैक्चर जल्दी ठीक हो जाता है। अब जो तीसरा क्वेश्चन था, क्यों आपके मन में क्या क्वेश्चन अराइज हुआ? द क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड इज, व्हाई डिडंट द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप टू गौरव ऑन हिज फर्स्ट विजिट? अगर विटामिन डी इतना ज़रूरी है तो उसको पहले ही विजिट में विटामिन डी क्यों नहीं दिया गया? तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और आता है तो वो भी आप इसमें चॉइस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चीनी कार्बोहाइड्रेट्स का एक उदाहरण है। शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर। जब चीनी के आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट किया गया लेकिन इसका रंग ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन? तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स डू नॉट गिव ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, क्योंकि सभी कार्बोहाइड्रेट्स आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक रंग नहीं देते। दिस इज द ओनली स्टार्च विच गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। सिर्फ स्टार्च ही है जो कि आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है, तो इसलिए शुगर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you think of Raman's statement, all starches are carbohydrates but not all carbohydrates are starches? आपको क्या लगता है कि रमन का यह कथन सही है? सभी स्टार्चेस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्चेस नहीं होते। एक डिस्क्राइब द डिज़ाइन एंड एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर। एक एक्टिविटी को डिज़ाइन करके बताइए जिससे आप अपने उत्तर को टेस्ट कर सकते हैं। तो उसका आंसर देखते हैं। Raman's statement means that while all starches are type of carbohydrates,
देयर आर अदर कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर इन स्टार्चेस। रमन का यह कथन बताता है कि सभी स्टार्चेस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन अन्य कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो स्टार्चेस नहीं होते। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसके लिए एक्टिविटी करते हैं। टू टेस्ट दिस गैदर सैम्पल्स लाइक शुगर, राइस एंड पोटैटोज। आप कुछ सैम्पल्स गैदर कर लीजिए, जैसे शुगर लिया, राइस लिया, पोटैटोज लिया। परफॉर्म एन आयोडीन टेस्ट, उसमें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं बाय आयोडीन एंड आयोडीन सॉल्यूशन टू ईच सैम्पल। हर एक सैम्पल के अंदर आयोडीन डालते जाइए। इफ द सैम्पल टर्न्स ब्लू ब्लैक इट कंटेन स्टार्च। अगर वो जो सैम्पल है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया तो उसका मतलब है उसमें स्टार्च है, और सिर्फ स्टार्च ही है जो कि कलर चेंज करता है। ओनली स्टार्चेस विल शो दिस कलर चेंज वाइल अदर कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन जो बाकी कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे कि शुगर विल नॉट रिएक्ट द सेम वे, वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होगा। सो दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेस। तो यह बताता है एक्टिविटी कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while using iodine in the laboratory, a few drops of iodine fell on Mishti's socks and a few fell on her teacher's sari. जब लेबोरेटरी में मिष्टी काम कर रही थी तो कुछ जो ड्रॉप्स थी आयोडीन की वो उसके सॉक्स पे गिरी और कुछ बूंदे उसकी टीचर की साड़ी पर भी गिरा। द ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी टर्न ब्लू ब्लैक। जो आयोडीन की ड्रॉप्स साड़ी पे गिरी थी वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो गई। लेकिन while the color of the socks did not change, लेकिन जो मिष्टी का सॉक्स का कलर था वो चेंज नहीं हुआ। What can be the possible reason? इसका क्या कारण हो सकता है? तो उसका रीजन हो सकता है, द पॉसिबल रीजन फॉर द ब्लू ब्लैक कलर ऑन द टीचर साड़ी कुड बी द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये हो सकता है कि टीचर की जो साड़ी है वो स्टार्च हो। स्टार्च कॉटन वाले साड़ी को जब हम स्टार्च करते हैं तो उसमें अगर हम ब्लू ब्लैक कलर अगर चेंज हो गया है तो दैट मीन्स साड़ी स्टार्च्ड है। स्टार्च रिएक्ट्स विथ आयोडीन टू प्रोड्यूस अ ब्लू ब्लैक कलर। स्टार्च जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्लू ब्लैक में चेंज होता है। द साड़ी माइट हैव बीन स्टार्च। मिष्टी सॉक्स डिड नॉट हैव स्टार्च ऑन इट। मिष्टी के सॉक्स में स्टार्च नहीं था, इसलिए वो कलर चेंज नहीं हुआ। देयरफॉर द कलर डिड नॉट चेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why are millets considered a healthy choice of food? मिलेट्स को हेल्दी चॉइस ऑफ फूड क्यों कंसिडर किया गया है, मतलब सेहतमंद भोजन क्यों माना जाता है? कैन ईटिंग जस्ट मिलेट्स सफिस फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी? क्या सिर्फ मिलेट्स खाने से शरीर की सभी पोषण ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं? आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि मिलेट्स जो होता है, मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन, छोटे ग्रेन्स होते हैं, छोटे अनाज होते हैं, विच आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अच्छी होती है। बिसाइड्स दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विटामिन्स, मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स। इसके अलावा इसमें विटामिन, आयरन और कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और डाइटरी फाइबर्स भी पाया जाता है, जिसे हम रफेज भी कहते हैं। बट दे डू नॉट प्रोवाइड अस प्रोटीन्स, लेकिन इसमें प्रोटीन्स नहीं पाए जाते। तो इसलिए सिर्फ मिलेट्स खाने से हमारे सारी पोषण ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, उसके अलावा हमें प्रोटीन के लिए भी कुछ और खाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ सैम्पल ऑफ सॉल्यूशन, हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग एन आयोडीन सॉल्यूशन? आपको एक सॉल्यूशन का सैंपल दिया गया, आप कैसे जांच करेंगे कि ये आयोडीन सॉल्यूशन है या नहीं? तो उसके लिए अब हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो ये जानने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसका आंसर आप देखिए। To check if a given solution is iodine, perform a starch test. अगर given solution, जो दिया गया solution आयोडीन है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए हम एक स्टार्च टेस्ट करके देखेंगे। तो टेक अ पीस ऑफ फूड आइटम नोन टू कंटेन स्टार्च। तो हम एक ऐसा फूड आइटम निकालेंगे जिसमें स्टार्च होते हैं, जैसे कि स्लाइस ऑफ पोटैटो या ब्रेड। प्लेस अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सोल्यूशन ऑन द फूड आइटम। अब जो आपके पास सोल्यूशन दिया गया है उसकी कुछ बूंदे उन फूड आइटम पे डाल दीजिए। If the solution is iodine, अगर solution iodine है, then it will react with the starch in the food and turn blue black. अगर दिया गया solution iodine है तो वो उस starch के जो फूड के अंदर मौजूद starch से रिएक्ट करेगा और वो चेंज कर देगा ब्लू ब्लैक कलर में। This color change
confirms the presence of iodine in the solution. ये जो कलर चेंज हुआ है ये कंफर्म कर देगा कि जो दिया गया सॉल्यूशन है उसमें आयोडीन है। तो ये थे आपके चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। आगे और चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और आप ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब।